अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इजी लाइफ आइडिया व्लॉग में मैंने आज अपनी व्लॉगिंग का स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। और कल माशाल्लाह से मैं बहुत बिजी रही थी, सारा दिन घर के कामकाज करती रही। तो आज ना एक नया ही काम मेरे पल्ले पड़ गया। आपको मैं दिखाती हूँ हुआ क्या। सबसे पहले तो मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई छत पर। छत पर जो कपड़े सूखे थे, बेसिकली तो मैं छत से ना बस ये कपड़े सूखे हुए उतारने के लिए आई थी, क्योंकि रात को मैंने कपड़े डाले थे ना। जितने भी कपड़े मैंने धोए थे कल, साथ साथ काम भी करती रही, साथ साथ कपड़े भी धोती गई। फिर रात को ना मैंने ये छत पर कपड़े डाले हैं। इसको मैंने वीडियो में आपको नहीं दिखाया कि मैंने छत पर कपड़े डाले हैं। अलबत्ता दिखाती रहती हूँ आम ब्लॉग में कि मैं छत पर कपड़े डाल रही हूँ। फिर कपड़े सूखे थे, इन सारे कपड़ों को मैंने उतार लिया। उसके बाद मेरा ध्यान गया जी मैं अपने पौधों को देखूँ। पौधों को देखने लगी और अचानक से मेरी नज़र पड़ी जी एलोवेरा पर। एलोवेरा का जो पोट है उसमें इतने ज़्यादा एलोवेरा निकले हुए थे, वो माशाल्लाह से ना पोट से बाहर गिर रहे थे, जितने ज़्यादा थे। इतना हैवी है एलोवेरा हो गया। और पोट छोटा सा था, आपको नज़र आ रहा होगा, एक छोटा सा पोट है उसमें, और जड़ें ऐसे बाहर नज़र आ रही थी। मैं एक निकालने लगी, निकालते निकालते इतने ज़्यादा माशाल्लाह इसमें एलोवेरा आ गए। फिर मैंने बहुत ज़्यादा उन्हें शिफ्ट किया। ये देखें जी माशाल्लाह से इतने इतने तगड़े एलोवेरा थे। बस मैंने इस पोट के अंदर ना, ये जो एलोवेरा का पोट है इसके अंदर जस्ट एक एलोवेरा लगाया था, लेकिन पता नहीं किस टाइम माशाल्लाह से मुझे पता ही नहीं लगा, आज मेरी उन पे नज़र गई। तो वो तो इतने ज़्यादा उनके बेबीज़ बन के नाना दादा बन गए, उनके जो बेबी थे नाना दादा परदादा बन गए। इतने उनके बेबी निकले, इतने बेबी आ गए, और इतने हैवी भी हो गए। और कुछ इसमें ना बहुत छोटे थे, ये देखें जी माशाल्लाह से। इसी तरह मैंने बस एक आधा निकालना था, एक आधा निकालते निकालते इतनी किस्म के निकल है। मतलब कोई मोटा बहुत ज़्यादा एलोवेरा था, कोई दरमियाना सा था, और बाज़ एलोवेरा इतने ज़्यादा स्मार्ट और इतने क्यूट क्यूट एलोवेरा के बेबीज़ थे। ये देखिए जी एलोवेरा की जड़ें। एक्चुअली एलोवेरा जो है ना वाहिद ऐसा पोट है, प्लांट है कि इसकी जो जड़ें हैं ना उनको हवा नहीं लगती है, इसीलिए एलोवेरा जो है ना बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। और इसको अगर मैं किसी को गिफ्ट भी दूँ ना, ऐसे ओपन भी पड़ा रहने दूँ, तो इसे हवा नहीं लगेगी। इसे बस इसी तरह मिट्टी में दबा दूँगी तो बहुत जल्दी ना एलोवेरा के जो प्लांट है ना इनकी ग्रो हो जाती है। मतलब इनकी ग्रोइंग स्टार्ट हो जाती है। कोई हवा का चक्कर नहीं है, कोई ज़्यादा पानी देने कम पानी देने का, ज़्यादा पानी देने का चक्कर नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आपने इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग से ना पौधे की ना जड़ें गल जाती हैं, बस ये नुकसान होता है। अलबत्ता एलोवेरा जो है ना, इसे मोस्टली मैंने अक्सर लोगों की छतों पर देखा, उन्होंने एलोवेरा लगाया था ना, कोई पानी नहीं वो देने जाते। बस जब बारिशें वगैरह होती हैं ना, उस टाइम ना बारिशों का पानी नहीं एलोवेरा को लग जाता है, और एलोवेरा जो है ना उनका माशाल्लाह से हरा भरा रहता है। एलोवेरा को पानी देने की इसीलिए ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपने इसकी वो जो स्टिक्स हैं इसकी जो निकली हुई हैं, वो आपने देखी है किस तरह जेली से फुल भरी होती है। और इतना वज़नी माशाल्लाह से ये पौधा होता है ना, एक ही हैवी सा आप एलोवेरा पकड़े ना तो बहुत वज़नी होता है, क्योंकि इसकी सारी स्टिक्स के अंदर ना जेल भरी हुई होती है। तो खैर मैंने इस एलोवेरा प्लांट में से ना पौधा निकाला, और इसमें जस्ट 2 रहने दिए, बकाया सारे निकाल दिए। जितने बेबीज़ थे ना उन्हें मैंने छोटे पॉट में लगा दिया, क्योंकि ये जब बड़े होंगे फिर ही मैं इन्हें बड़े पॉट में लगाऊंगी। अगर मैं छोटे छोटे एलोवेरा को बड़े पॉट में लगा दूंगी ना, उससे ये होगा इनके मट्टी गीली रहने से ना एलोवेरा के छोटे बेबी जो है ना वो गल जाएंगे। इसीलिए ना मैंने छोटे छोटे जो पॉट थे ना, ये बॉटल्स वगैरह को ना मैं अक्सर स्मॉल पॉट के प्लांट के लिए रख देती हूँ। मतलब ये एलोवेरा कितने छोटे हैं, आपको देखिए ये कितने छोटे बेबी हैं। इसीलिए ना मैं इन्हें छोटे छोटे डिब्बों वगैरह में लगा देती हूँ। जब ये ताकतवर पौधा हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना, यानी मुझे लगता है कि अब इसके अंदर पावर आ चुकी है, फिर मैं इसे बड़े गमलों में ना शिफ्ट करती हूँ। बस मैं आज छत पर आ क्या गई, वो छत से बस कपड़े उतारने आई तो इतना काम पड़ गया। तो ये देखिए जी, ये जो सारे एलोवेरा के जो पौधे थे ना मैंने लगा लिए। और ये एक मेरी फ्रेंड मुझसे एलोवेरा मांग रही थी ना, मैंने उससे सोचा है कि वो मुझे मुझे कह रही थी एलोवेरा होगा तो मुझे देना। मैंने सोचा वो एलोवेरा उसे दे दूँगी। तो छत पर पौधों के चक्कर में मैं पड़ी, पौधों को पानी दिया, एलोवेरा के प्लांट के साथ मैं लग गई। और इतने में मुझे इतनी शदीद भूख लग गई कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि मैंने मॉर्निंग टाइम का जस्ट एक चाय का मग मग पीती हूँ मैं चाय में, और साथ में 2-3 स्लाइस डबल रोटी के लिए थे। और अब छत पर तकरीबन आते आते मुझे 2-3 ढाई बज गए थे। और ये जो है ना बच्चे मेरे वो भी स्कूल से आ गए थे, तो मैंने सोचा उनको भी खाना दो। और रात की ना माशाल्लाह से आलू मेथी बनी पड़ी थी, फिर मैंने यही आलू मेथी जो है इसे ओवन में गर्म कर लिया, साथ में रोटियां बना दी। तो ये मेरा ना दोपहर का खाना हो गया। और मैं बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, क्योंकि छत पर एक अजीब सी गर्मी भी तो होती है ना, धूप भी होती है, और अकेला बंदा हो ना उससे बहुत ज़्यादा उससे थकावट भी हो जाती है। तो फिर शाम के टाइम ना मेरे बच्चे जब ट्यूशन चले गए, ट्यूशन से जब घर में आए ना, मैंने उनके लिए आलूओं वाली चिप्स बना दी। माशाल्लाह से घर के काम थे ना, वो मैं इसी तरह साथ साथ थे। जैसे बच्चे ट्यूशन गए उस टाइम भी मैंने घर के काम कर लिए, बच्चे जब सुबह स्कूल गए थे उस टाइम भी मैंने घर की सफाइयाँ कर ली, बर्तन धो लिया। मतलब वो वाले सारे काम मैं साथ साथ कर रही थी।
तो आज मैंने कुछ घर में कोई ख़ास नहीं बनाया था, तो मैंने सोचा आलूओं की चिप्स बना दूँ। मैंने बच्चों के लिए आलूओं की चिप्स बनाई। फिर इसके बाद ना अयान को बुखार फ़ील हो रहा था। मैंने सोचा अयान को ना अपने हस्बैंड की शॉप पर जाकर ना मेडिसिन ला दूँ। माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड की मेडिसिन की शॉप है ना, तो ईज़िली मेडिसिन मिल जाती है माशाल्लाह से ना। वैसे भी उन्हें भी माशाल्लाह से एक्सपीरियंस हो गया है। अगर ज़्यादा मसला हो तो हमारी शॉप के बिल्कुल सामने एक वो डॉक्टर की क्लिनिक है। वहाँ से हम मेडिसिन पूछ के ना यानी बच्चों को दे देते हैं। तो ये मैं मेडिसिन अयान के लिए लेकर आई हूँ। तो मैंने आते सार फ़ौरन से अपने बेटे के लिए मेडिसिन बना कर दी। लेकिन अभी मैंने रात का खाना भी बनाना है। तो रात के खाने में ना आज मैंने चिकन सब्जी बनानी है, तो उसकी भी रेसिपी प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छी मैंने चिकन सब्जी बनाई थी। तो ये देखिए जी, अयान के लिए मैंने मेडिसिन बना दी। साथ में मेरे जो कपड़े धोने वाला सर्फ़ है ना, वो रोज़ ही तकरीबन ख़त्म होता है। आपको तो पता है माशाल्लाह से मेरे हर व्लॉग में तकरीबन कपड़ों का मैं दिखाती हूँ कि आज मैं कपड़ों के साथ क्या कर रही हूँ। तो मैं इसीलिए सर्फ़ भी ले आई, ये भी ख़त्म हुआ था। अपने हस्बैंड की शॉप से ही मैं ले आई हूँ। तो अब मैं जल्दी से ना इसे सर्फ़ को समेट लेती हूँ। जल्दी से अब खाना बनाने की तरफ हम आते हैं। अब मैं रात का खाना बनाने लगी हूँ, तो खाने में मैं ना आज चिकन सब्जी बनाने लगी हूँ। मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। तो ना चिकन सब्जी बनाने के लिए ना सबसे पहले हमने ना ये पूरी मुर्गी लेनी है और इसकी टांगों को बांध लेना है। इसकी टांगें बांधने की रीज़न ये है कि कहीं ऐसा ना हम देचके में रखें और मुर्गी खौफ खाए और वहाँ से निकल कर भाग जाए। मुझे ये वाला खौफ इसका बहुत आ रहा था, यकीन करें। लेकिन मैं आपसे मजाक कर रही हूँ। इसकी टांगें जो है ना हमने बांध देनी है। इसकी टांगों को बांधने की बेसिक रीज़न ये है कि क्या उसे कहते हैं, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना लेग वाला, ये कहीं हमारा रोस्ट करते वक्त ना यानी इसे सब्जी को रेडी करते वक्त कहीं ये टूट ना जाए। यानी इस तरह से हमने बांध दिया ना, उससे हमारी मुर्गी सिमट गई है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डीपली डीपली हमने कट लगाने हैं। डीपली कट से हमें ये बेनिफिट होगा कि मसाला हम जब लगाएंगे अंदर तक हमारा मसाला जो है जज्ब हो जाएगा और खाना बहुत मज़ेदार माशाल्लाह से बनेगा। ये देखिए जी, इस तरह से हमने ना डीपली कट लगा लिए। और ये जो है ना चिकन सब्जी बहुत मज़ेदार बनी थी। आप भी ज़रूर बनाइएगा और ना आप भी मेरी तरह ना बिल्कुल कोशिश किया करें कि अच्छे अच्छे खाने बनाकर ना अपने घर वालों को इंस्पायर किया करें। अगर कहते हैं कि आपने किसी के दिल तक पहुंचना है ना, तो उसे अच्छे खाने खिलाओ। ये दिल तक पहुंचने का बहुत ही अच्छा रास्ता है। लेकिन पता नहीं क्यों मैं नाकाम लगता हूँ इस मामले में। लेकिन आप मेरे लिए दुआ किया करें कि मैं भी सबके दिल तक पहुंच जाऊँ। इतने अच्छे तो माशाल्लाह से मैं खाने बनाती हूँ। आप मेरे जितने भी व्लॉग देखेंगे ना, हर व्लॉग में कोई एक आधा होगा जिसमें मैंने हल्का खाना बनाया होगा, वरना हर एक में किसी में मैं रोस्ट कर रही होती हूँ, किसी में स्टीम रोस्ट करती हूँ, किसी में फ्राई चिकन बनाती हूँ। मतलब हट हट के खाने और अच्छे से अच्छे खाने बनाने की ना मेरी माशाल्लाह से कोशिश होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको देखकर जितने अच्छे लग रहे होते हैं ना खाने में, कई गुना ज़्यादा माशाल्लाह से मेरे खाने ना मज़ेदार होते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और आप भी बिल्कुल इसी तरह कोशिश किया करें कि आप भी खानों को ना इस तरह से बनाएं। तो मैंने ना सबसे पहले तो चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। उसके बाद ना उसके अंदर डीपली कट लगा दिया। जहाँ-जहाँ मुझे फ़ील हुआ ना यहाँ गोश्त है, यानी काफ़ी थिक यहाँ गोश्त है, वो वाले हिस्सों पर मैंने कट लगाए। तो ये 2 लेग पीस जो है ना ये एक्स्ट्रा थे। एक्चुअली मैं ना पूरी फैमिली के लिए खाना बना रही हूँ, इसीलिए फिर ज़ाहिर बात है मुझे खाना ज़्यादा ही बनाना पड़ेगा। तो मसाले वगैरह जो-जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी ना, मैं इसके हिसाब से बताऊँगी, मतलब 1 मुर्गी और 2 लेग पीस के हिसाब से। लेकिन आप ना जितना आप गोश्त बनाएँगे आप उसी हिसाब से अपनी इस क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। चलें जी, अब मैंने सारे कट वगैरह लगा लिए, गोश्त हमारा रेडी हो गया। अब मैंने ना ले लेना है हाफ़ कप अंदाज़े से मैं ले रही हूँ सिरका, 2 टेबलस्पून मैंने ले लिए अदरक लहसुन के। और इसके बाद ना हमने इसके अंदर मज़ीद मसाला जार डालने हैं। तो माशाल्लाह से आप देखिएगा क्या कमाल की हमारी सब्ज़ी रेडी होती है, चिकन सब्ज़ी। अब मैंने 1 टीस्पून ले लिया है ज़ीरे का, 1 टीस्पून हल्दी का, 1 टेबलस्पून भर कर मैंने ले लिया चिली फ्लेक्स का, 1 टीस्पून मैंने ले लिया है पीसे सूखे धनिये का, 2-3 चुटकियाँ ले ली हैं ज़र्दा रंग की, और 1 टीस्पून ले लिया है नमक का, और 1 टीस्पून ही मैंने ले लिया है चाट मसाले का। और अगर आप मज़ीद इसमें फ्लेवर चाहते हैं ना, तो 1 टीस्पून आप इसमें चिकन टिक्का मसाला भी डाल लीजिएगा, उससे मज़ीद इसमें अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन पता नहीं मुझे बनाते वक्त शायद मैं भूल गई थी क्या हुआ, मैंने ना वो नहीं डाला है। मैंने एक दफ़ा बनाया था तो ट्राई के तौर पे मैंने चिकन टिक्का मसाला डाला था, उससे भी बहुत मज़ेदार हमारी सब्जी जो है बनी थी। यानी ये सारे मसाले भी डाले, साथ में चिकन टिक्का मसाला भी डाल दिया। तो अब ना ये सारा मसाला मैंने खूब अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इस चिकन के ऊपर लगा दूँगी। ये जो सबसे पहले मुर्गी है ना, इसके ऊपर लगाऊँगी। इसके ऊपर मैंने इस तरह से लगाना है और एक-एक कट के ऊपर हमने लगाना है। कोशिश करनी है हर कट पे लगे। और मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप चाहते हैं ना कि आपके हाथों पर ना लगे, अगर बाज़ लोगों के हाथ ज़रा सेंसिटिव होते हैं, तो वो ग्लव्स नहीं होते जो शापर वाले ग्लव्स होते हैं, प्लास्टिक कवर वाले ग्लव्स जो डिस्पोजेबल होते हैं, मतलब ज़ाया हो जाते हैं साथ ही, वो वाले आप यूज़ कर लीजिएगा। मेरे एक्चुअली वो ग्लव्स ख़त्म हुए हैं। मेरे हस्बैंड की माशाल्लाह से शॉप से मिलते हैं, तो वो कह रहे हैं पीछे से ही नहीं माल आ रहा। यानी कि आजकल ना उनकी शॉप पे भी ख़त्म हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन फिर भी मैंने गुजारा कर लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ख़ास इतनी चुभन नहीं हुई। लेकिन मुझे अक्सर फ़ील होता है कहीं मेरे हाथों पर ना मिर्चें ना बाद में लगे। जब मिर्चें हाथ पर लगती हैं ना, बड़ी चुभन होती है। फिर कोई कहता है सरसों का तेल लगा लो, कोई कहता है ये लगा लो। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अगर इस तरह से ना मिर्चों वाला काम कर ले, बाद में हाथों पर मिर्चें लगे, तो क्या करना चाहिए? कोई है आपके पास टिप तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा।
मेरे हाथों पर बहुत मिर्ची अक्सर लगती हैं। तो ये देखिए जी, मैंने इसके ऊपर ना अच्छी तरह से चिकन के ऊपर मसाला लगा लिया। तो मैं देख रही हूँ कोई हिस्सा इसका बकाया तो नहीं रह गया। ये देखिए जी, माशाल्लाह से ओके हो चुका है, हर कहीं मैंने लगा लिया। अब इसके बाद ये जो लेग पीस का मैंने पीस लिया था ना, इसके ऊपर भी मैंने अच्छी तरह से सेम उसी तरह मसाला लगाना है। तो माशाल्लाह से मैं अपनी फैमिली के हिसाब से बना रही हूँ। मैं आपको पहले भी कह रही हूँ, आप ज़्यादा चाहे कम चाहें आप भी बना लीजिएगा, लेकिन आप क्वांटिटी को अपने हिसाब से ना इसी हिसाब से जितनी मैंने बताई है, उसी हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और ये साथ में ना कलेजी और पोटा और गर्दन भी ना एक्स्ट्रा आ गई थी, मतलब ये गोश्त के अंदर से निकल आई थी। मैंने इसे भी वॉश कर लिया और मैंने सोचा इसे भी मसाला लगा कर ना साथ ही पका लेती हूँ, खाई जाएगी। तो ये देखिए जी, सारे चीज़ों को मैंने मसाला लगा दिया। अब हमने 2 से ढाई घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखना है। इसे मैरिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने इसे ना 2 से ढाई घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया। और अब इतनी देर में ना मैंने ये पतीला अपना रेडी करना है जिसमें हमने पकाना है। हमने इसे पानी में नहीं सब्ज़ी को बनाना। नीचे मैंने नमक रखा है। नमक को मैं अक्सर यूज़ करती रहती हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो नीचे मैंने उसके कटोरी रखी, उसके ऊपर मैंने ये छलनी जो है ना वो रख दिया, टोकरी रख दी है, सुराखों वाली टोकरी रख दिया और इसे गर्म होने के लिए हमने छोड़ देना है। यानी जैसे तंदूर गरम करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसे गरम करना और ऐसे हाथ आगे करके चेक करना है कि हीट ऊपर आ गई या मतलब नमक हमारा गरम हो चुका है। जब ये गरम हो जाए तो इस तरह से हमने ना इसके ऊपर चिकन रख देना है। तो ये माशाल्लाह से चिकन जो है हम रख रहे हैं, तो इतना टेस्टी यकीनन आपको भी लग रहा होगा जितना ये मज़ेदार बना है। तो हमने जब इसके ऊपर ढक्कन देना है ना, हमने कोशिश करनी है कि इसको हवा ना लगे, फुल टाइट करके हमने ऊपर ढक्कन दे देना है। लेकिन फिर भी एहतियातन हमने थोड़ी थोड़ी देर के बाद देख लेना है कि हमारा चिकन पका या नहीं पका। थोड़ी देर बाद नहीं, मतलब कम से कम तो आधे घंटे के बाद आपने इसका ढक्कन खोलना है। ये देखिए जी, जितना चिकन था मैंने इस तरह से साइड पर रख दिया, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, अलहदा-अलहदा से रखना है। फिर उसके बाद ना जितना मसाला था वो भी हमने इसके ऊपर डाल देना है। और अब इसके ऊपर ढक्कन मैंने दे दिया है। अगर आपका ढक्कन एयर टाइट है, मतलब ऊपर कोई नहीं हुए, तो आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, वरना ये जो होता है ना पीसने वाला, इसे तो मैं अपनी ज़ुबान में चट्टू कहती हूँ, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं। ये मैंने वज़न डालने के लिए ऊपर रख दिया कि इसके अंदर से हवा बाहर ना निकले, हीट के अंदर ये यानी पके। तो तकरीबन पौने से 1 घंटा तकरीबन लगा। तो ये चिकन माशाल्लाह से रेडी हो गई। ये देखिए जी, माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं कि पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैल गई है। माशाल्लाह से पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई और चिकन बिल्कुल पक चुका है। चिकन जब पकता है ना, उसकी निशानी ये होती है कि हड्डियों से ना गोश्त उतर जाता है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा ना, ये मैं अब आपको डिश आउट करके दिखा दूँ। ये देखिए, इसके ऊपर हमने एंड में ना लाज़मी चाट मसाला डालना है, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। और इसके बाद ना आपने कोको कोला भी लाज़मी पीनी है, क्योंकि फिर ही हमें ऐसी चीज़ें खाने का ना मज़ा आता है। तो इसके साथ ही अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। और ये लीजिए जी, पहला गिलास आपको मेरी तरफ से। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका शुक्रिया। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।